नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनटोल्ड बाय शुभम में। और आज का विषय है गर्भपात। तो ये दिसंबर 1973 की बात है, कैलिफोर्निया वेनिस तट पर, जब स्वामी प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ कुछ चर्चा करते हैं। आइए इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। शिष्य: स्वामी प्रभुपाद, कभी कभी हम यह तर्क करते हैं कि यद्यपि प्रकृति के नियम अत्यंत प्रबल हैं, किंतु यदि हम कृष्ण की शरण में चले जाएं, तो रोग तथा मृत्यु जैसी घटनाओं पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि वे प्रकृति के नियंता हैं। किंतु संशयवादी कहते हैं कि ईश्वर के बिना ही हम अपने आप प्रकृति के नियमों पर क्रमशः नियंत्रण कर लेंगे। स्वामी प्रभुपाद: नहीं, हमें बाध्य होकर प्रकृति के नियम स्वीकार करने पड़ते हैं। कोई यह कैसे कह सकता है कि उसने प्रकृति के नियमों पर विजय पा ली है? शिष्य: किंतु डॉक्टरों तथा जीव वैज्ञानिकों ने अनेकानेक रोगों पर विजय पा ली है। स्वामी प्रभुपाद: फिर भी लोग रोगग्रस्त होते हैं। डॉक्टरों ने किस तरह रोगों को रोका है? शिष्य: उदाहरणार्थ अफ्रीका तथा भारत में वे हर एक की माता को चेचक के टीके लगा रहे हैं और उन्होंने हजारों बच्चों को मरने से बचा लिया है। स्वामी प्रभुपाद: लेकिन बच्चे बड़े होंगे और वृद्ध होकर अंत में मरेंगे ही, अतः मृत्यु को रोका नहीं जा सका है। और तो और वे इन बच्चों के विषय में चिंतित क्यों हैं? वे अधिक आबादी नहीं चाहते, इसलिए युक्त तो यह होगा ही, डॉक्टर उन्हें मरने दें। लेकिन डॉक्टर लोग युक्त नहीं हैं। एक ओर वे बच्चों की मृत्यु रोकना चाहते हैं और दूसरी ओर गर्भ निरोधक के उपयोग की संस्तुति करते हैं और गर्भपात द्वारा बच्चों को गर्भ में ही मार डालते हैं। क्यों? वे यह वध क्यों कर रहे हैं? यही ना कि जनसंख्या ना बढ़े। तो फिर जब विश्व के किसी अन्य भाग में बच्चे मर रहे होते हैं, तो वे उन्हें बचाने के लिए उत्सुक क्यों हैं? शिष्य: एक बार बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो वे उसे बचाना चाहते हैं, किंतु जब बच्चा गर्भ में ही रहता है तो उन्हें लगता है कि वे उसे मार सकते हैं। वे कहते हैं कि अभी वह मानव प्राणी नहीं बना। स्वामी प्रभुपाद: किंतु स्त्री जो ही गर्भवती होती है, बच्चा उत्पन्न हो चुका होता है। गर्भधारण करने का अर्थ है कि बच्चा उत्पन्न हो चुका है। वे यह कैसे कह सकते हैं कि बच्चा नहीं है? यह कैसी बेहूदगी है? जब स्त्री गर्भवती होती है तो फिर आप क्यों कहते हैं कि वह बच्चे सहित है? इसका अर्थ है कि बच्चा उत्पन्न हो चुका होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि गर्भपात का यह धंधा निरी मूर्खता है। शिष्य: उन्होंने इसे तर्कसंगत बना दिया है। स्वामी प्रभुपाद: सो कैसे? शिष्य: कभी कभी वे कहते हैं कि उन्हें जो सबसे अच्छा लगता है वे वही करते हैं। वस्तुतः वे इनसे ही इनकार करते हैं कि कर्म जैसी कोई वस्तु है जो उन्हें बाद में दंडित कर सकती है। ऐसा लगता है कि उनमें एक प्रकार का शशक दर्शन है। जब खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है तो वह अपनी ओर झपटे भेड़ियों को नहीं देखता। वह वास्तव में यह सोचते हैं कि वह सुरक्षित है। स्वामी प्रभुपाद: तो ये गर्भपात समर्थक शशक दर्शन में विश्वास करते हैं। यह मनुष्यों का दर्शन नहीं है, यह तो खरगोश का दर्शन है, दादुर दर्शन है, गर्दर्भ दर्शन है, और इनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है। वे नेता जो प्रायः गर्भपात का समर्थन करते हैं मूर्ख हैं, और वे अन्य मूर्खों तथा धूर्तों के समूह द्वारा यानी सामान्य जनों द्वारा प्रशंसित होते हैं। चूंकि सारी जनसंख्या मूर्खों से भरी है, इसलिए वे किसी धूर्त को ही नेता चुनते हैं और फिर उनसे असंतुष्ट होने पर उसे पदच्युत करके किसी अन्य मूर्ख को चुनते हैं। इसे ही पुनश्चर्वणाम अर्थात चबाए हुए को पुनः चबाना कहते हैं। लोग यह नहीं जानते कि किसे चुना जाए, इसलिए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे ऐसा नेता चुने जो ईश भावनाविद हो, मतलब जो ईश्वर पे
ईश्वर का भाव जिसके अंदर हो, जो वास्तव में अगुवा होने के योग्य हो, तभी वे सुखी हो सकेंगे। अन्यथा वे एक मूर्ख को चुनेंगे और फिर उसको अस्वीकृत करके दूसरे मूर्ख को चुनेंगे और उसको भी छोड़ेंगे। यही चलता रहेगा। अमेरिका में एक नारा है, ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। हम तो इतना ही कहते हैं कि नेता का मानदंड यह होना चाहिए कि वह वास्तव में जाने कि ईश्वर कौन है और वह उस पर विश्वास करे। और यदि लोग वास्तव में यह जानना चाहें कि ईश्वर कौन है, तो वे भगवत गीता पढ़ सकते हैं। वे इसे बुद्धिमानी से पढ़ें और समझने का प्रयास करें, और उससे भी आगे प्रगति करने के लिए वे श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर सकते हैं। हम कोई सिद्धांत नहीं गढ़ रहे हैं। हम ईश्वर विषयक अपना ज्ञान प्रामाणिक ग्रंथों से प्राप्त करते हैं। शिष्य, राजनीतिक विषयक अपने पर्चों में हम नेता की योग्यताओं की सूची देते हैं। हम कहते हैं कि सर्वप्रथम उसे 4 नियामक अनुष्ठानों का, मांसाहार ना करने, अवैध मैथुन ना करने, जुआ ना खेलने, नशा ना करने का पालन करना चाहिए। और इनसे भी बढ़कर हम जो एक सकारात्मक आदेश देते हैं वह यह कि नेता भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। लेकिन कोई यह तर्क कर सकता है कि ये आवश्यकताएं गिरजाघर तथा राज्य को पृथक करने वाले संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। स्वामी प्रभुपाद, यदि आपको ईश्वर में विश्वास है तो ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन करने में आपको कोई आपत्ति क्यों हो? यदि आप कहते हैं ईश्वर में हम विश्वास करते हैं, तो आपको ईश्वर का नाम तथा पता ज्ञात होना चाहिए, तभी आप ईश्वर में ठीक से विश्वास कर सकते हैं। और यदि आप इन बातों को नहीं जानते तो हमसे सीखिए। हम आपको ईश्वर का नाम, पता, गुण सब कुछ दे रहे हैं। और यदि आप यह कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, तो फिर ईश्वर में हम विश्वास करते हैं का अर्थ क्या है? शिष्य, उन्होंने गिरिजाघर तथा राज्य को पृथक करने की विज्ञापन बाजी कर रखी है, लेकिन उन्होंने ईश्वर तथा देश को भी पृथक कर दिया है। स्वामी प्रभुपाद, जो ऐसी विज्ञापन बाजी करते हैं वे यह नहीं समझते कि ईश्वर क्या है। ईश्वर को किसी भी वस्तु से पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर वस्तु ईश्वर है। मया ततम इदम सर्वम। यदि वे भगवत गीता पढ़ते हैं तो वे समझ सकेंगे कि ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है। उनसे किसी भी वस्तु को पृथक करना संभव नहीं है। जिस तरह तुम्हारी चेतना तुम्हारे शरीर के हर अंग में उपस्थित है, उसी तरह परम चेतना यानी ईश्वर ब्रह्मांड में सर्वत्र उपस्थित है। कृष्ण कहते हैं, वेदाहाम सप्तित्यानि, जो कुछ घट चुका है उसे मैं जानता हूं। जब तक वे सर्वत्र ना हो, वे हर वस्तु को कैसे जान सकते हैं? तुम क्या कहते हो? शिष्य, स्वामी प्रभुपाद, यह तर्क संगत है। स्वामी प्रभुपाद, आप ईश्वर को सरकार से कैसे पृथक कर सकते हैं? आप किसी भी ऐसे तथाकथित गिरजाघर, किसी भी ऐसे तथाकथित धर्म को बहिष्कृत कर सकते हैं जो इस बात से सहमत होता है कि ईश्वर तथा राज को पृथक होना चाहिए। यही ईश्वर का आदेश है कि हम ऐसे तथाकथित धर्मों का बहिष्कार करें। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं व्रजम। सभी प्रकार के तथाकथित धर्मों का परित्याग करो और मात्र मेरी शरण में आओ। लोग यह कह सकते हैं कि वे ईश्वर में विश्वास करते हैं, किंतु जब वे ईश्वर को सरकार से पृथक करना चाहते हैं, तब आप जान सकते हैं कि वे यह भी नहीं जानते कि ईश्वर क्या है। तो कृपया आप लोग, ये विषय अब यहीं पर ख़त्म होता है। कृपया आप लोग अपने विचार साझा करिएगा और इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।